शरीर रहते हुए शरीर से अलग होता है। जब जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है, उसी समय शरीर भाव छूट जाता है। व्यक्ति के भीतर से शरीर भाव तभी छूटता है जब वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति का शरीर भाव तब तक नहीं मिटता है जब तक कि वह परमात्मा को नहीं प्राप्त करता है। हर व्यक्ति अपने आप को शरीर के आकृति, शरीर के रूप रंग के अनुसार अपने जीवात्मा की छवि का आकलन करता है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शरीर की छवि को देख करके, रूप को, सुंदरता को, गुण कर्म स्वभाव को देख करके अपनी आत्मा का आकलन करते हैं कि मेरी आत्मा भी ऐसी ही होगी। करते कि नहीं करते? आप लोग भी यही करते हैं ना कि मैं ऐसा हूं, मैं तो, मेरा नाम ये है, मेरा नाम सीता है, मेरा नाम अ, मीना है, मेरा नाम रीता है, मेरा नाम गीता है, मेरा नाम सुनीता है। एक मन के भीतर केवल इस नश्वर प्रकृति का आकार लेकर के अपने जीवन को केवल शरीर मान करके जीते हुए जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। और इससे मुक्त होने के लिए मात्र एक रास्ता है कि परमात्मा को जान लिया जाए। बिना परमात्मा को जाने हुए संसार में, कहते हैं, और जीवात्मा जब तक शरीर से पृथक नहीं होता है तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। मुक्त होने के लिए एक अनिवार्य सत्यता यह है कि शरीर के अस्तित्व को, शरीर के लगाव को, शरीर के अटैचमेंट को छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों से कह दें अभी आप शरीर छोड़ दो तो नहीं छोड़ोगे। शरीर से इतना लगाव है कि शरीर से छूटना एक बहुत बड़ी घटना बन जाती है। आज के समय में यदि आप लोगों को बता दूं तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो जन सामान्य के बीच में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मानी जाती है कि नहीं मानी जाती? क्योंकि व्यक्ति एकदम शरीर के धरातल पे जुड़ा हुआ है। और व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, मृत्यु को दुनिया की सबसे बड़ी घटना मानता है। मानता है कि नहीं मानता? बताइए। मृत्यु को दुनिया की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। असल में मृत्यु दुनिया की सबसे बड़ी घटना नहीं है। यह केवल एक प्रवाह है जो चल रहा है। वास्तव में कोई घटना नहीं है, कोई एक बहुत बड़ी घटना नहीं है। केवल आप शरीर भाव में जी रहे हो, जिस चीज को आप प्राप्त कामना कर रहे हो वही प्रकृति आपको दे रही है। वैसा ही आपके जीवन में घटित होता हुआ आगे बढ़ रहा है। आपके जीवन में और कुछ विशेष नहीं हो रहा है। ठीक है? जीवन में मृत्यु से अधिक से बड़ी घटना होने वाली कुछ और है क्या? एक व्यक्ति को भय लग रहा था और अपने गुरु के पास गया और कहा कि मुझे मरने का भय लगा। तो कहले मर जा ना। गुरु ने कहा जा मर जा। गुरु की बात सुनकर के वो आदमी आगे बढ़ा, कहा गुरु जी ने कहा है कि मर जा। फिर गुरु के पास आया, बोला कि मैं तो मरा ही नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, भय लग रहा है कि कुछ हो जाएगा। तो गुरु ने कहा कि मरने से भी बड़ी घटना कुछ हो सकती है। अब तो मान ले कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, जा। जैसे ही आगे बढ़ा, एक महिला देखी उसको जो देवी की उपासना कर रही थी। उसने तलवार से अपने सिर को काट लिया और देवी के सामने
उस सिर को रख दिया। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। वो देखा तो कहा कि देखो, एक है तो मैं मरने के लिए डर रहा हूँ, और उसने जो है अपने सिर को काट करके इस मूर्ति के सामने चढ़ा दिया। जाकर के गुरु के पास फिर गया, बोला कि एक महिला को मैंने देखा हूँ, उसने तो अपने सिर को काट करके एक मूर्ति के पास रख दिया था, चढ़ा दिया था। तो गुरु ने कहा कि उसके लिए मृत्यु बहुत बड़ी घटना नहीं, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी घटना है। उसके लिए प्रवाह है, मरना एक प्रवाह है। ये मरना कोई अंतिम नहीं मरना है। उसको पता है कि ये मरना अंतिम मरना नहीं है। ये जीवन चलता रहेगा, आज चल रहा है, कल फिर नया जन्म हो जाएगा। तुमको लगता है कि ये जीवन अंतिम जीवन है, इसके बाद भी जीवन आएगा, क्योंकि तुमने कोई ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं कि तुम मुक्त हो जाओगे। तुमने कोई परमात्मा को तो जाना नहीं, जीवात्मा को तो जाना नहीं कि तुम मुक्त हो। क्रम तो यही चलेगा। और जो जिसने सिर को काटी है वो भी नहीं मुक्त हुई है, और वो मुक्त भी नहीं होगी, वो भी नरक में ही जाएगी। परंतु यह है कि उसका प्रवाह चलेगा, इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाए, या किसी नरक या किसी पशु योनि में जाए, परंतु जन्म का प्रवाह तो चलेगा, मृत्यु का प्रवाह तो ये चलता रहेगा। ठीक है।